हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साद्वैतं परिजनासाय श्री हे कृष्णा करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंग राधे वृंदावने विश्वभानु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवता पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शोक सविता यज्ञ के कमिर्वाह त्वयि प्रोक्ते। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक हमने पढ़ा ये भागवतम के 34 स्कंद में है। नारद मुनि प्रचेतस को उपदेश दे रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म को कहा जाता है शुक्र जन्म। शुक्र जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी। शुक्र का अर्थ है वीर्य, सीमन। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें हरिनाम दीक्षा प्राप्त होती है और इस जन्म को कहा जाता है सवित्र जन्म। तो आज के इस दीक्षा प्रोग्राम में अनेक भक्त अपना दूसरा जन्म स्वीकार कर रहे हैं। इसे कहा जाता है सवित्र जन्म। तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें ज्ञात्री मंत्र प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है यज्ञ का जन्म। हमारे इस्कॉन संस्था में हरिनाम दीक्षा जब दी जाती है जब किसी ने कम से कम 2 साल के लिए 16 माला का जाप किया हो, साथ में 4 नियमों का पालन, कोई किसी प्रकार का मांस अंडा मच्छी नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं और कोई नशे की चीज़ नहीं, चाय कॉफ़ी भी नहीं। और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम में शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार जीना।
पशुओं समान नहीं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो ये नियम भक्ति के खंभे बन जाते हैं, और जब हम इनका पालन नहीं करते तो फिर इनके कारण हमें भौतिक संसार में भटकना पड़ता है। साथ में शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें केवल हरि नाम ही नहीं पर अपराधों से रहित होकर हरि नाम करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास काविराज जी कहते हैं, सबको सुनाई दे रहा है? पीछे क्लियरली सुनाई दे रहा है? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास काविराज कहते हैं, भव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तबु तन पाया कृष्ण पदे प्रेम दह। व्यक्ति अनेक जन्मों में हरि नाम करे, पर अगर वो 10 नाम अपराधों से नहीं बचे तो फिर भक्ति का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, हरि नाम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें हरि नाम करना है, साथ में 10 नाम अपराधों से बचना है। अपराधों से बचेंगे तो हरि नाम का हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो हमारे आचार्यों ने खास करके 10 नाम अपराधों पर बल दिया है, और इसलिए आप देखते हो कि हर किस इस्कॉन केंद्र में रोज़ सुबह आरती की समाप्ति पर 10 नाम अपराधों का उच्चारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम भक्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि इन अपराधों से हमें बचना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु और प्रभुपाद जी के अनेक ग्रंथों में 10 नाम अपराधों का वर्णन है, और हमें बड़े ध्यान से इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि भक्ति का बीज उगेगा अगर आप हरि नाम का जाप करोगे। जैसे साधारण स्थिति में बीज उगता है जब आप पानी पिलाते हो, और ये भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा अगर हम एक पागल हाथी को अंदर आने दें। पागल हाथी की तुलना की जाती है अपराधों के साथ। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध से बचने का के ऊपर काफ़ी बल दिया, और उन्होंने अपने माता द्वारा भी हमें उदाहरण दिया है कि उनकी माता को भी सावधान रहना चाहिए। महाप्रभु वैसे तो बड़े दयालु थे, सबको उन्होंने खुले रूप से हरि नाम का ज्ञान दिया। तो भक्त कहते थे कि आप सब पर दया कर रहे हो, पर लगता है आप अपनी माता पर दया नहीं कर रहे। और महाप्रभु ने कहा कि इसका कारण यह है कि मेरी माँ ने अपराध किया है। और क्या था अपराध? अपराध ये था क्योंकि माता के मन में थोड़ा क्रोध था अद्वैताचार्य के प्रति। उनके मन में भाव था कि मेरा बड़ा बेटा घर से गया है, इनके अद्वैताचार्य के प्रचार के कारण, और छोटे बेटे ने भी संन्यास ले लिया है अद्वैताचार्य के प्रचार के कारण। तो अद्वैताचार्य के प्रति बड़ा क्रोध था। तो महाप्रभु ने उदाहरण दिया कि अगर कोई भगवान की माँ हो उसे भी अपराध से बचना चाहिए। तो हमें वैष्णव अपराधों से बचना है, ईर्ष्या द्वेष से बचना है। भौतिक संसार में हम सब के मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। ईर्ष्या द्वेष के भाव के कारण हम आलोचना करते हैं एक दूसरे की, पर हम अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहें तो क्या है, इससे बचना है। दूसरा नाम अपराध है
शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को परम भगवान के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना। हम पलते हैं इस वातावरण में कि सारे भगवान एक ही हैं, किसी को भी अपनाओ, किसी भी मार्ग पर पूजा करो, एक ही परिणाम होगा। पर जब आप इस्कॉन में जुड़ते हो तो आप सुनते हो ब्रह्म संहिता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंदा सर्व कारण करना। अनेक ईश्वर है और एक परमेश्वर है। तो ये सोचना कि सारे देवता परम भगवान एक समान हैं, एक महान अपराध है। चौथे स्कंद में नारद मुनि उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में उसका प्रभाव आ जाता है। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, पेट में भोजन डालते हो, पेट भर जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा आप सारे 33 करोड़ देवता देवियों को प्रसन्न कर सकते हो। तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण भक्ति पर बल देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बाहर से कृष्ण भक्ति करेंगे और अंदर से देवताओं की भी पूजा। और हमारे मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान परम भगवान हैं। ये है शास्त्रों का निर्णय, एकला ईश्वर कृष्ण आर सभ्यतया। कृष्ण भगवान ही परम भगवान हैं, बाकी सब जो हैं उनके सेवक हैं। ये भाव होना चाहिए। तीसरा है गुरु अवज्ञा या गुरु को साधारण व्यक्ति समझना। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा कि पहले कदम में प्रमाणिक गुरु की शरण लो, आगे सेवा करो, आगे दीक्षा ग्रहण करो, फिर आगे पूछो कि भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है, और अगर कुछ त्यागना है आपको तो त्यागो। जिस प्रकार अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी के साथ दवाई लेते हो और आपको परहेज भी करना पड़ता है, और जो चीज़ें पसंद भी हो छोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार प्रमाणिक गुरु की शरण लेने का अर्थ है जो प्रतिकूल है वो उस कार्य को त्यागो, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। और गुरु के विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार पस्त वेगम। गुरु को भी मन और बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी से जब बनारस में पूछा, वाराणसी में, आप इतने बड़े विद्वान हो, क्या पागलों जैसे नाच रहे और गा रहे हो, हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करो। महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने देखा कि मेरे में केवल मैं मूर्ख हूँ, केवल एक ही योग्यता है परिणाम की। तो महाप्रभु ने उदाहरण दिया कि किस प्रकार का भाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक बंगाली कहावत है कि एक दौड़ता हुआ घोड़ा नीचे से घास नहीं खा सकता। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया ये स्थापित करने के लिए कि कई बार हमारे में यह भाव होता है, हमने गुरु की शरण ली है, पर थोड़ी देर बाद हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस स्थिति में भक्ति में आगे बढ़ना कठिन रहेगा। तो गुरु की जो शिक्षा है, आदेश है, वो 100% निर्भर होनी चाहिए गुरु साधु शास्त्र पर। उदाहरण के लिए
प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा हमें दी वो 100% निर्भर है हमारे आचार्यों के ऊपर और शास्त्रों के ऊपर, और जो शिक्षा उनके गुरु महाराज ने दी। और जो प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं वो भी केवल वही शिक्षा दे रहे हैं जो कि प्रभुपाद जी ने दिया। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला का जाप रोज करना चाहिए, एकादशी और शिव अवसरों पर 25 माला का जाप, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब पृथ्वी पर थे उन्होंने भक्तों को आदेश दिया था 64 माला रोज करने के लिए। उनका ये कहना था कोई 64 माला नहीं करे तो बड़ा पतित है। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के पहले केंद्र की स्थापना की न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद ने भी 64 माला का कोटा दिया था। फिर जब प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्त 64 क्या 32 माला भी नहीं कर पा रहे, तो प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला है, नो लेस, फाइनल। तो प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी है, और जो प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है कि उसी शिक्षा का आगे प्रचार करें। तो गुरु की क्या इच्छा रहती है? गुरु की इच्छा रहती है कि शिष्य का आकर्षण बढ़े हरि नाम के प्रति, शास्त्र के प्रति, विनम्रता का भाव उत्पन्न हो, सेवा का भाव उत्पन्न हो। प्रभुपाद जी के भगवत में समझाते हैं कि 3 श्रेणी के शिष्य होते हैं। सबसे उत्तम श्रेणी का शिष्य वो है जो गुरु के मन को समझता है और बोले बिना उस भाव का पालन करता है। उसे पता है मेरे गुरु की इच्छा है कि माला करूँ, ध्यान से शास्त्र पढ़ूँ, फिर जलपा से बचूँ, तो खुद ही वो इन नियमों का पालन करता है। दूसरे श्रेणी का शिष्य है जैसे गुरु कहता है ऐसे करो, कहते हैं ओके ऐसे करूँगा। और तीसरे श्रेणी का शिष्य है चाहे जो कुछ भी बोलो गुरु, शिष्य करेगा वही जो मन में हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा नाउ इट इज़ योर चॉइस, आपका चुनाव है। आप उत्तम श्रेणी का शिष्य बनना चाहते हो या सेकंड या थर्ड, और जिस प्रकार की भावना रखेंगे वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा गुरु के आदेश का पालन करें, और गुरु का आदेश वही है जैसे मैंने कहा है जो प्रभुपाद जी ने दिया है, और ये हरि नाम का प्रचार बढ़ाओ और अच्छे भक्त बनो और विनम्रता का भाव अनुकूल करो। आगे ये सोचना कि आज के वातावरण में वैदिक शास्त्रों का कोई स्थान नहीं, ये भी एक महान अपराध है। वैदिक शास्त्र है सनातन शिक्षा, वेद शास्त्र के संबंध आविदेय प्रयोजना, और वैदिक शास्त्रों द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हो परम भगवान से। ये सोचना कि आज के वातावरण में ये हरि नाम का कोई स्थान नहीं, ये शास्त्रों का कोई स्थान नहीं, ये महान अपराध है। हमारे कई हिंदू भाई बहन भी सोचते हैं इस आधुनिक युग में गीता और शास्त्रों का कोई स्थान नहीं, ये एक महान अपराध है। हमारे में पूरा विश्वास रहना चाहिए कि सनातन शिक्षा है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। और अगर हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यथारूप शास्त्रों के आधार पर चलना चाहिए। आगे हरे कृष्णा मंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना और भगवान के नामों को मनमानी व्याख्या देना। शास्त्र में कहा गया है
हरि नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 एव गति अन्यथा। जब परीक्षित महाराज ने पूछा ये बताइए कि कलियुग में क्या है उपाय, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषे निधिराजन, कलियुग में दोष ही दोष है, प्रेग गुण है, क्या है वो, कृष्णा का कीर्तन। तो ये सोचना कि ये हरि नाम की जो महिमा है ये काल्पनिक है, हरे कृष्ण मंत्र के अलावा हमें दूसरे मंत्रों की आवश्यकता है, ये एक महान अपराध है। ये सोचना कि बाहर से हम हरि नाम का मंत्र करेंगे और गुप्त में दूसरे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ये महान अपराध है। तो हमें किसी हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि महामंत्र की जो महिमा है ये काल्पनिक है, ना ही हमें अपनी व्याख्या देनी चाहिए। यह हरि नाम के उच्चारण के द्वारा हम परम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, ये है हमारी प्रार्थना कि हमें सेवा दीजिए, और कोई व्याख्या करना ठीक नहीं है। हरि नाम के जाप के बल पर अपराध करना, प्रभुपाद जी अक्सर हर दीक्षा समारोह में यह कहते थे, ये सबसे भारी अपराध है, हरि नाम की महिमा के बल पर पाप करना। आप ये सोचो कि हमारी दीक्षा एकादशी के शुभ अवसर पर हुई थी, हमारी दीक्षा भगवान के समक्ष हुई थी मीरा रोड मंदिर में। मैं इतने सालों से जाप कर रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा अपराध भी कर लूँ तो भगवान माफ़ करेंगे ही, करना पड़ेगा ही, आखिर में माला का जाप करता हूँ। तो भक्त को सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे नो मोर सिनिंग, दीक्षा समारोह में प्रभुपाद जी कहते थे अब और पाप नहीं। जैसे परीक्षित महाराज ने यह निर्णय किया कि अब मैंने व्रत रखना है 7 दिन के लिए, उसी प्रकार ये हमारा निर्णय होना चाहिए। अब कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग देंगे। और अगर हम ये सोचें कि हम 10 साल से जाप कर रहे हैं, हम सन्यासी हैं, हमारे पास इतना ऊंचा पद है, तो हम ये गलती करेंगे, भगवान माफ़ करेंगे, ये अपराध है। ये हरि नाम के जाप के बल पर किसी प्रकार का अपराध का भाव नहीं होना चाहिए, और प्रयास करेंगे भगवान सहयोग देंगे। ये जो हरि नाम है ये कोई कर्मकांड कार्य नहीं है। कर्मकांड कार्य एक प्रकार का सौदा होता है भगवान के साथ। हम ये भक्ति ये करेंगे कार्य, बदले में हमें ये सुख चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जहर का बेशक सोने के प्याले से पियो या साधारण प्याले से, एक ही असर रहेगा। तो कर्मकांड में हमारी रुचि नहीं है। कर्मकांड एक प्रकार का सौदा धंधा है भगवान के साथ। हम चाहते हैं शुद्ध भक्ति, और श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश भी नहीं देना चाहिए। वैसे तो महाप्रभु ने कहा है जाड़े दाको ताए कहो कृष्ण उपदेश, जिसे भी तुम मिलो हरि नाम का परिचय दो। हम लोग हरि नाम में जाते हैं जब सबको जोड़ते हैं साथ, पर हरि नाम का जो गहरा अर्थ है वो हम समझा सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा हो हरि नाम के प्रति। हरि नाम की महिमा सुनते हैं हम रोज, जब भी हम जो भौतिक आकर्षण है उसको बनाए रखते हैं, वो भी एक महान अपराध है। जो प्रतिकूल कार्य है उनसे हमें बचना चाहिए। हम रोज शास्त्र में सुनते हैं ये कार्य प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, और इतना सुनने पर भी हम इसका पालन नहीं करें, वो महान अपराध है।
साथ में शास्त्र में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो 10वां नाम अपराध है, इसका एक और अर्थ भी ये है, ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना। अब जप माला कर रहे हो पर साथ में और कार्य भी कर रहे हो, टेलीफोन में बात कर रहे हो, दूसरों से बात कर रहे हो, कोई और कार्य कर रहे हो, वो भी शोभा नहीं देता। जैसे कि आप जब प्रसाद खाने के लिए बैठते हो, आपका भाव रहता है कि इसे प्रसाद खाओ, तो उसी प्रकार जब हम हरि नाम का जाप करते हैं, जब हम हमारा खास करके हमारा 16 माला का कोटा जो करते हैं, जब हम ये करते हैं तो फिर हमें बड़ा ध्यान पूर्वक होना चाहिए। ये अनुभव है आचार्यों का, जितने ध्यान से आप जप करोगे उतनी तेजी के साथ आपके हृदय की मैल दूर होगी। हम सबका हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से भरा हुआ है, और हम भक्ति में जुड़ते हैं हम भक्ति में जुड़ते हैं इन अनर्थता को दूर करने के लिए। और हमारे आचार्यों ने हमें उपाय दिया है कैसे इन अनर्थता को आप दूर कर सकते हो। तो हर भक्त के लिए आवश्यक है कि जब अपने 16 माला का जाप करने बैठे, जितना हो सके ध्यान से उच्चारण करके सुनो, और जितने ध्यान से सुनोगे उतनी तेजी के साथ आपका आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। आप में से कई भक्त घर में रहते हो, कई भक्त शायद मीरा रोड या किसी और मंदिर के निकट रहते हो, और कई मंदिर से दूर भी रहते हैं। तो जो भक्त मंदिर से दूर रहते हैं उन्हें भी घर में साधना भक्ति करनी चाहिए। साधना भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन। जैसे कि हरे बो, कई लोग सो रहे हैं उधर जैसे कि मंदिर में नियम रहता है मंगल आरती, नरसिंहदेव आरती, तुलसी पूजा इत्यादि। तो अगर आप घर में रह रहे हो तो भी हमारा प्रयास रहना चाहिए हम मंगल आरती वगैरह करें। अगर आप 4:30 बजे नहीं कर सकते तो 5 बजे कीजिए, पर ये नियम रहना चाहिए कि हम संसारा दावा इन मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में ये नियम रहना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगाएं हर चीज़। हिंदुस्तान में भोग लगाने का एक छोटा रास्ता है, तुलसी का पत्ता रख दो ऊपर और भोग लग गया। वो ठीक है शुरुआत के लिए, और जो दीक्षित भक्त हैं उन्हें भोग लगाना चाहिए शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। पहले गुरु का मंत्र 3 बार, फिर प्रभुपाद का मंत्र 3 बार, महाप्रभु का मंत्र 3 बार, और भगवान कृष्ण का मंत्र 3 बार, हरे कृष्ण मंत्र 3 बार। उसके पश्चात आपको खाना चाहिए। और जब आप भोग तैयार कर रहे हो, हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए हमारे लिए कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारे नियम ये होना चाहिए खाएं तो केवल कृष्ण प्रसाद, ये नहीं कि हम दीक्षित हैं और वो बाहर हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाएंगे और वैष्णव ढाबा में। कभी मजबूरन खाना पड़े तो अलग बात है, और नहीं तो हमारा नियम होना चाहिए खाओ तो भक्तों के कृष्ण प्रसाद। साथ में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु संग में रहें। कई बार देखा जाता है कि दीक्षा से पहले हम बड़े उत्साहित होते हैं,
हम सोचते हैं हमारा लक्ष्य दीक्षा प्राप्त करना किसी भी हालत से, और जब दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके पश्चात भक्तों की संग में बहुत कम आते हैं, सेवा भावना बहुत कम करते हैं, और हम सोचते हैं अब दीक्षा प्राप्त कर लिया है, अब तो भगवान के धाम जरूर चले जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, दीक्षा इज़ ओनली द बिगनिंग, दीक्षा केवल शुरुआत है। अगर आप नियमों का पालन करोगे, जाप करोगे, अपराधों से बचोगे, फिर दीक्षा के आधार पर आप आगे बढ़ सकोगे। अगर आप सोच रहे हो कि दीक्षा के पश्चात साधु संग सेवा की आवश्यकता नहीं, तो आप दीक्षा का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। दीक्षा का फ़ायदा केवल जब है जब आप भक्ति की विधियों का पालन करोगे और अच्छी साधना रखोगे। तो अच्छी साधना रखना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम माला का जाप भी करें, बड़े ध्यान से करना चाहिए। एक बार पिता ने बेटे से कहा, बेटा 16 माला का जाप रोज कीजिएगा। तो अगले दिन बाप ने बेटे से पूछा, 16 माला का जाप किया आज? बेटे ने कहा किया। बाप ने कहा आश्चर्य होकर, इतनी जल्दी कैसे समाप्त कर दिया? तो बेटे ने कहा बड़ा सरल, पहले ही मोती में पूरा माला बोला, बाकी मोती में डिटो 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 डिटो। तो हमें कई बार हम भक्तों को देखते हैं बहुत तेजी के साथ जाप करते हैं, तो ये भी, इससे भी हमें बचना चाहिए। आपका जाप करना सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, और आप अगर इस पर ध्यान दोगे तो अपने अनर्थस को काबू कर सकोगे। नहीं तो आप जाप, कई बार आप देखते हो और भक्त खुद पूछते हैं, हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं इतने सालों से जाप कर रहे हैं, हमारे अनर्थस क्यों नहीं जा रहे? तो यही प्रश्न एक समय भक्ति सिद्धांत जी से पूछा था। तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक कथा सुनाई। एक समय एक बारात समुद्र के पार जा रही थी, पर सुबह जब वो जागे उन्होंने देखा कि नाव उधर की उधर ही है। सब चिल्लाने लगे क्या शरारत की है। नाव वाले ने कहा कि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा था। फिर क्या देखा कि वो लंगर निकालना भूल गया था। तो हमें भौतिक आकर्षण से लंगर को निकालना है अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब जो दीक्षा ले रहे हो, गंभीरता से नियमों का पालन करोगे। आप सब राधा गिरधारी की सेवा में जुड़े हो, और सेवा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, घटाने का प्रयास नहीं। और रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेश अमृत ग्रंथ में हमें बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी है। इस ग्रंथ में केवल 11 श्लोक हैं, पर हर श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्तर कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सतहृदय सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। कि भक्ति में बढ़ना है तो इन नियमों का पालन करो, उत्साहित रहो। और अगर आप प्रजल्पा करोगे, अभक्तों की संगत में रहोगे, तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। साथ में जिनमें पढ़ने की योग्यता है उन्हें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रंथों को पढ़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो शक्ति आएगी माया का विरोध करने के लिए। खास करके हमें भगवद गीता को रोज़ पढ़ना चाहिए। भगवद गीता इज़ द ABC ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। भगवद गीता हमें रोज़ 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ना चाहिए तात्पर्य के साथ।
कई बार हम देखते हैं कि हमारे भक्त सालों सालों से दीक्षित हैं और ग्रंथों को नहीं पढ़ते। प्रभुपाद जी कहते थे ये ग्रंथों को लिख रहे हैं हम भक्तों के अध्ययन के लिए। ग्रंथों का वितरण आवश्यक है पर उनका अध्ययन भी आवश्यक है। तो जिन भक्तों में पढ़ने की योग्यता है उन्हें रोज नियमित रूप से भगवद गीता भी पढ़नी चाहिए। आप भगवद गीता रोज पढ़ोगे तो आप अनुभव कर पाओगे कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे, तेजी के साथ बढ़ पाओगे। और बुद्धि जब तेज होती है ज्ञान के कारण तो माया का विरोध सरलता से कर सकते हो। तो मेरा यह खास निवेदन है कि आप सब भक्त जिनमें पढ़ने की योग्यता है वो ध्यान से प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये नहीं जैसे कि सोने से 5 मिनट पहले, जब आप पूरे जागे हो जब पढ़ो, जब पढ़ोगे तो ग्रंथों को समझ भी पाओगे। ये बहुत आवश्यक है। तो आज के दीक्षा प्रोग्राम में कई भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा भी दी जा रही है। अक्सर हमारे मंदिरों में इस्कॉन में एक नियम है कि अगर ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो भक्ति शास्त्री का इम्तिहान पहले पास करना चाहिए। दिल्ली मंदिर में और इस्कॉन के कई मंदिरों में रशिया में ब्राह्मण दीक्षा केवल जब दी जाती है जब भक्तों ने भक्ति शास्त्री किया हो। और कई बार जब भक्तों में पढ़ने लिखने की इतनी योग्यता नहीं हो तो थोड़ी छूट दे देते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जब भक्त ने हरि नाम का उच्चारण किया हो कई सालों के लिए और उनका आचरण भी हो अच्छा और ब्राह्मणों के गुणों को भी वो प्रकट करें। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं क्षमो दमो तपो शौचम शांति राज्यम एवं च ज्ञान विज्ञान ब्रह्म कर्म स्वभाव का जाप। तो भगवान कहते हैं भक्त जो ब्राह्मण हैं उन्हें शांति प्रियता, शांत रहना चाहिए। शांत अब आपका मन शांत जब रहेगा जब आपके मन में एक प्रकार का भाव हो, आपके मन में यही भाव हो हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। अगर आपके मन में ये भाव है आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए और भौतिक सुख भी चाहिए, फिल्में भी देखना है, क्रिकेट मैच भी देखना है, ये भी देखना है, फिर आपका मन शांत नहीं रहेगा। जब आपको भक्ति चाहिए तो आपको जो प्रतिकूल कार्य हैं त्यागना पड़ेगा। तो ब्राह्मण को शांत रहना चाहिए। आत्मसंयम, आत्मसंयम का अर्थ है मन और बुद्धि को, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। तो आप जो ब्राह्मण हैं उन्हें मन बुद्धि इंद्रियों पर वश में रखना चाहिए। यही नहीं केवल ब्राह्मण, हम सबको अगर हम ध्यान से जाप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो इनके द्वारा आप योग्यता प्राप्त करोगे मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए। को खास करके जो ब्राह्मण हैं उनको मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करना चाहिए। फिर समो दमो तपो, तपस्या, तपस्या एक कार्य है जिसके द्वारा भगवान को आकर्षित कर सकते हो। हमारे शास्त्रों में बार बार बल दिया जाता है इस शब्द के ऊपर। आज अनेक धर्म के प्रचारक हैं पर आप देखोगे कि तपस्या का वर्णन बहुत कम करते हैं। तो तपस्या का भाव होना चाहिए। तपस्या व परम ज्योति भगवत मदोक्षजम। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अधोक्षज हैं, उनको समझना इतना सरल नहीं है पर तपस्या के माध्यम से समझ सकते हो। और भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपस्या के जब हम तपस्या करते हैं भगवान की खुशी के लिए तो इसके बदले में आपको
असली आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। तो खास करके जो आध्यात्मिक दीक्षा ले रहे हैं और जो ब्राह्मण ले रहे हैं, तपस्या का गुण होना चाहिए उनमें। तपस्या का अर्थ है उन कार्यों को त्यागना जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, वो उन कार्यों को स्वीकार करना जो अनुकूल है। फिर पवित्रता, ब्राह्मण में पवित्रता का भाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही शक्ति है। तो पवित्रता का अर्थ है पवित्र भाव, पवित्र आचरण, और हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट करना चाहिए। हमारा आचरण जो है बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, फिर सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर आप सदा हरि के नाम का जाप करना चाहते हो तो क्या आवश्यक है? सिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मना देना कीर्तन आदि सदा है। अगर आप कीर्तन कृष्ण का कीर्तन सदा करना चाहते हो तो हमें अत्यंत सहनशील होना पड़ेगा। और वो तुलना करते हैं किसके साथ? पेड़ के साथ। तो सहनशीलपन की शक्ति भी आएगी अगर आप ध्यान से जाप करोगे। सारे आध्यात्मिक गुणों को आप अनुकूल कर पाओगे अगर आप हरि नाम का जाप करो ध्यान से। और अगर नहीं करो ध्यान से तो सारे अवगुण जो हैं वो आपके आचरण में प्रकट हो जाएंगे। फिर सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा भी आवश्यक है। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं भजन क्रिया के पालन से निष्ठा की स्थिति आती है, ज्ञान और विज्ञान। तो ब्राह्मण के पास आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जब किसी ने भक्ति शास्त्र किया हो। परीक्षा ली जाती है उनके ज्ञान की, पर केवल ज्ञान रखना और ज्ञान का उपयोग नहीं करना उसका भी कुछ लाभ नहीं। तो भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु पहले महान आचार्य थे जिन्होंने ये साबित किया कि हम ब्राह्मण बनते हैं गुणों के आधार पर और जन्म के आधार पर नहीं। चतुर्वर्ण माया श्रेष्ठम गुना कर्म विभाग अच्छा, गुणों के आधार पर। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से जो 28 भक्त आज ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो असली ब्राह्मण बनोगे, नाम के ब्राह्मण नहीं। ये नहीं कि ये देखो हमारा जनेऊ हम ब्राह्मण हैं। हमारा आचरण ब्राह्मण का होना चाहिए। और जिन्होंने ब्राह्मण सेवा दीक्षा ली है उनमें यह भाव होना चाहिए कि हम भगवान के आर्च विग्रह की सेवा करें। ब्राह्मण दीक्षा के पश्चात आप योग्य बन जाते हो भगवान का भोजन बनाने के लिए, भगवान की आरती करने के लिए, भगवान का श्रृंगार करने के लिए। तो हमें इन गुणों को, हमें ब्राह्मण दीक्षा का लाभ उठाना चाहिए इस सेवा बढ़ाने के लिए। और हमारी ये उम्मीद है कि जो हरि नाम दीक्षा ले रहे हैं ध्यान से जाप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। अगर आपको लगता है ये बहुत भारी जिम्मेदारी है, हम नहीं ले सकते, तो अभी भी आप दीक्षा से बच सकते हो। पर अगर आप लेना चाहते हो तो ये जिम्मेदारी का पालन भी आवश्यक है। हमें भूलना नहीं चाहिए हम जो वचन लेते हैं दीक्षा के समय इसके कई साक्षी बनते हैं। श्री गौरनिताई साक्षी बनेंगे, राधा गिरधारी साक्षी बनेंगे,
ललिता विशाखा। जगन्नाथ सुभद्रा बालराम जी साक्षी बनेंगे। राम के मंदिर में प्रहलाद नरसिंहदेव की भी एक अच्छी मूर्ति है, वो भी साक्षी बनेंगे। प्रभुपाद भी साक्षी बनेंगे, गुरु भी साक्षी बनता है, अग्नि और कई वैष्णव और इन सब के अलावा वीडियो कैमरा भी तो अनेक साक्षी हैं जो ये कहेंगे हाँ तुमने दीक्षा के वक़्त ये जिम्मेदारी ली थी, 16 माला करोगे, 25 माला एकादशी को 4 नियमों का पालन कर रहे हो। और साधारण समाज में अब अगर आप किसी एग्रीमेंट का पालन नहीं करो तो क्या होता है, दंड भुगतना पड़ता है। तो इसका दंड भगवान पर निर्भर है। तो हमारी उम्मीद है कि आप सब जो दीक्षा ले रहे हो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करोगे। बाकी संस्थाओं में 1 मिनट में दीक्षा मिल जाती है, आप अंदर जाओ और 1 हफ्ते के अंदर दीक्षा के आप ब्राह्मण भी बना देते हैं। पर ISKCON संस्था में हरि नाम दीक्षा के लिए भी 2, 3, 4 साल वेट करना पड़ता है। ब्राह्मण दीक्षा के लिए कई बार 10 साल वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो दीक्षा लेंगे वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और फिर दीक्षा लेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि आप सब अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से स्वीकार करोगे और अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान आवश्यक ही सहयोग देंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम माला देने जाएंगे, पर माला पहले हमने ऐसा तरीका बनाया है कि कमलोचन प्रभु हर्ष गोविंद पवनमा के, और उसके साथ उसका अर्थ भी है। तो ये अर्थ अंग्रेजी भाषा में है, तो आप किसी से अनुवाद करवा लेना अपने काउंसलर से, ठीक है? गुजराती में नहीं है।